44 साल बाद भी रहस्य बना हुआ है एक्ट्रेस शोभा की मौत। शायद ही कुछ लोग शोभा के बारे में जानते हो और आज की पीढ़ी शायद ही फिल्मी कलाकार शोभा को जानता हो। 17 साल की उम्र में एक्ट्रेस शोभा की जान चली गई थी। उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी गई थी। आखिर क्या है माजरा और क्या है हकीकत, आइए आपको इस स्टोरी में बताने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद जुनैद सोनू आप सभी का स्वागत करता हूं एक सच्ची और एक बहुत ही बेहतरीन और रोचक स्टोरी के साथ। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम यानी सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे इस वीडियो का आनंद उठा सकें, प्रत्येक वीडियो का आनंद उठा सकें। तो आइए बताते हैं वो सच्ची घटना। जानिए साउथ सिनेमा की एक्ट्रेस महालक्ष्मी मेनन उर्फ शोभा की कहानी, जिन्होंने 17 साल की उम्र में स्टारडम तो पाया पर जान भी चली गई। मां ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया था। हीरोइन शोभा की मौत 44 साल बाद भी एक रहस्य है। मौत पर कमरे की हालात ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। साउथ से लेकर बॉलीवुड में कई हीरोइनों की मौत और सुसाइड सवालों के घेरे में रही है। श्रीदेवी की सन 2018 में मौत हो गई थी, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है। और कारण क्या बताया गया था कि बाथटब में डूबकर मौत हुई है। पर आज भी एक्ट्रेस की मौत को सवालिया नजरों से देखा जाता है। इसी तरह सवाल उठे थे जब 44 साल पहले 17 साल की एक सुपरस्टार हीरोइन ने सुसाइड कर लिया था। अच्छा खासा कैरियर चल रहा था। उस समय की एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस थी दिव्या भारती। तो दिव्या भारती जैसा स्टारडम भी शोभा को मिल चुका था, पर 17 साल की उम्र में मौत को गले क्यों लगा लिया। इस एक्ट्रेस का नाम था शोभा। किसी को भी यकीन नहीं था कि शोभा सुसाइड कर सकती है। एक्ट्रेस की मां ने अपने दामाद यानी शोभा के पति बालू महेंद्र पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया था। बालू महेंद्र मशहूर फिल्म मेकर रहे थे। उन्होंने श्रीदेवी और कमल हासन स्टारर फिल्म सदमा सहित कई फिल्मों को डायरेक्ट किया था। 17 साल की उम्र में ही शोभा ने ठीक वैसा ही स्टारडम हासिल किया जैसा कि दिव्या भारती ने स्टारडम हासिल किया था। नेशनल अवार्ड के अलावा उन्होंने कई और अवार्ड जीते थे। उनके पास फिल्मों की लंबी लाइन थी, दौलत, शोहरत, नाम सब कुछ था। पर यह सब चंद पलों में ही मिट गया। शोभा ने अपनी मर्जी से शादी की थी। उन्हें बालू महेंद्र से प्यार हुआ और उनके साथ उन्होंने घर बसा लिया, जबकि शोभा का परिवार इस शादी के खिलाफ था। जब शोभा की जिंदगी में सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो फिर भला वह सुसाइड क्यों करती, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। वह सुसाइड था या फिर मर्डर, ये 44 साल बाद भी एक रहस्य ही बना हुआ है। शोभा का असली नाम महालक्ष्मी मेनन था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद वह शोभा नाम से मशहूर हो गई। मेनन को लोग भूल गए, शोभा को लोग जानने लगे। उन्होंने 5 साल की उम्र में ही फिल्मों में कदम रख दिए थे। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शोभा ने मलयाली फिल्मों से शुरुआत की थी, यानी जब बहुत छोटी थी तभी फिल्मों में एंट्री कर चुकी थी। शोभा की पहली फिल्म उद्योगस्त थी जो सुपर हिट रही थी। इसके बाद शोभा ने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में यानी बाल कलाकार के रूप में ढेरों फिल्में की और 60 के दशक की टॉप स्टार कलाकार बन गई। कम उम्र में ही शोभा का इतना टैलेंट देख फिल्म मेकर्स भी हैरान रह गए थे और उन्हें फिल्मों में लीड रोल देने लगे थे। तभी तो 17 साल की उम्र तक आते आते शोभा ने करीब 30 फिल्मों में काम कर लिया था। उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी और ढेरों अवार्ड अपने नाम कर लिए थे शोभा ने। वो नेशनल अवार्ड तक जीत चुकी थी। वो बहुत ही कम समय में मलयाली सिनेमा के टॉप और सबसे ज्यादा फीस लेने वाली हीरोइन बन गई थी। यानी उस समय सबसे ज्यादा फीस एक्ट्रेस शोभा की हुआ करती थी। बताया जाता है कि बेटी का स्टारडम और रुपया पैसा देखकर शोभा की मां को लालच होने लगा और इस चक्कर में उन्होंने शोभा के लिए आने वाले शादी के रिश्ते को ठुकराना शुरू कर दिया। इसी बीच शोभा की मुलाकात डायरेक्टर, फिल्म मेकर
बालू महेंद्र से हुई और उनसे प्यार कर बैठी। परिवार को यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, पर शोभा ने उनके खिलाफ जाकर, यानी अपने परिवार के खिलाफ जाकर के शोभा ने बालू महेंद्र से विवाह कर लिया। दरअसल बालू महेंद्र उम्र में शोभा से करीब 26 साल बड़े थे। अब समझ सकते हैं आप, बालू महेंद्र के एक बच्चा भी था, एक बच्चे के पिता थे वो। शोभा के घर वालों को मंजूर नहीं था। शोभा ने जिद पर अड़कर शादी कर ली और घर भी छोड़ दिया। वो पति के साथ अलग रहने लगी, मां को अपने से अलग कर दिया। लेकिन घर वालों के साथ उनके झगड़े और हंगामे खत्म नहीं हुए, झगड़ा बढ़ता गया। बताया जाता है कि बालू महेंद्र बाद में अचानक पहली पत्नी और बेटे के पास फिर से लौट गए, जिससे शोभा परेशान हो गई। उनकी शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आ गया, मानो सुनामी सी आ गई थी। और हो भी क्यों ना, पति चला गया। बालू महेंद्र ने फैसला कर लिया था कि वह शोभा को छोड़कर अब पहली पत्नी और बेटे के साथ ही रहेगा, अब वह शोभा के साथ नहीं रहेगा। शोभा को बड़ा झटका लगा। जिस आदमी के लिए उन्होंने अपना घर, अपना परिवार, अपने रिश्ते को ठुकरा दिया, जिंदगी और कैरियर तक दांव पर लगा दिया, वही अब उन्हें छोड़कर जा रहा था या उनको छोड़ चुका था। पर उस स्थिति में भी शोभा के घर वाले उन्हें वापस लाने को तैयार थे। आखिर मां होती है। वो घर पहुंच भी गई, लेकिन शोभा ने दरवाजा नहीं खोला। यानी शोभा को लेने उनके घर वाले पहुंचे थे, तो शोभा ने दरवाजा नहीं खोला था। यह 1 मई 1980 का दिन था। काफी कोशिश के बाद जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर शोभा का शव पंखे से लटका हुआ पाया गया। शोभा की मौत से पूरी साउथ फिल्म इंडस्ट्री और फैंस को बड़ा झटका लगा था। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों की तादाद में फैंस उमड़े थे। हर किसी की आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। हर कोई रो रहा था अपनी कलाकार के लिए, और जार जार कर सभी लोग रो रहे थे। शोभा की मां चुप नहीं बैठी। उन्होंने शोभा के पति पर हत्या का आरोप लगाया, और यही नहीं, उन्होंने जांच की मांग करते हुए उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को चिट्ठी भी लिखी थी। शोभा की मौत के कारण बालू महेंद्र को कई आरोप और विवाद झेलने पड़े, पर मौत पर मिस्ट्री आज भी कायम है। शोभा की मौत आखिर हुई कैसे थी? क्या उन्होंने सुसाइड किया था या फिर किसी ने मर्डर किया था? शोभा की मौत कई ऐसे सवाल छोड़ गई जो 44 साल बाद भी अनसुलझे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को सुसाइड नोट शोभा की मौत के ठीक अगले दिन मिला था। उस दिन नहीं मिला था जिस दिन लाश मिली थी। अब सवाल खड़े हुए कि क्या शिफॉन जैसा कपड़ा फांसी का फंदा बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया? आखिर शोभा ने खुद फांसी लगाई थी तो फंदा किसने खोला था? यह भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। शोभा और पति महेंद्र बालू के बीच जो झगड़ा हुआ था वो किस बात पर हुआ था? आमतौर पर फांसी के बाद आंखें बाहर निकल आती हैं, जुबान भी लटक जाता है। यानी एक झटके में जब कोई फांसी लगाता है, आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा, आंखें लगभग बाहर आ जाती है, जीभ निकल जाता है। पर शोभा के मामले में ऐसा नहीं हुआ था। ऐसे तमाम सवाल शोभा की मौत के बाद उठे, तो आज भी वो सवाल कायम है, उसका कोई तोड़ नहीं निकाल पाया। शोभा कैसे मरी थी? क्या वो मर्डर था या उन्होंने आत्महत्या की थी? जिस प्रकार से दिव्या भारती के साथ हुआ, क्या दिव्या भारती ने सुसाइड किया था या किसी ने बिल्डिंग से उन्हें धक्का दिया था? तमाम ऐसी रोचक कहानियां हैं फिल्मी दुनिया की भी, जो सोचने पर आपको मजबूर कर देती है। आगे की स्टोरी में तमाम ऐसी स्टोरी आप सुनेंगे जो आप लोग वास्तव में नहीं जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में एक रोचक स्टोरी के साथ। नमस्कार।